हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे मेनोर्जिया के बारे में। यह क्या होता है? मेनोर्जिया यानी कि हैवी पीरियड्स, जिसमें कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। सबसे पहले मेनोर्जिया का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं क्या होता है। मेनोर्जिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पीरियड्स तो नॉर्मल होते हैं लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जिस कारण से महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, मेनोर्जिया का मतलब जो होता है, इसमें हैवी ब्लीडिंग्स होती है, यानी कि जब पीरियड्स के दौरान जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग होती है, जिसको कि हम मेडिकल टर्म में मेनोर्जिया कहते हैं। मेनोर्जिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसका जो कारण होता है, इसमें बहुत सी कुछ बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से हैवी पीरियड्स आ सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको यहाँ बता दें कि जो नॉर्मल पीरियड्स में ब्लड फ्लो होता है वो 80 ml होता है, जो कि 7 दिनों में अंदर में 80 ml ब्लड सी लॉस होते हैं। इससे ज़्यादा जब ब्लड लॉस हो उसको हम मेनोर्जिया, उसको हम हैवी ब्लीडिंग कहते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि कैसे मेज़र करेंगे कि आपका जो ब्लीडिंग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कैसे हो रहा है, हैवी पीरियड्स किसको हम मानेंगे। तो जब भी आप पैड्स के यूज़ करती हैं महिलाएं, उसमें एक पैड्स एक दिन में अगर एक पैड्स यूज़ कर रही हैं जो पूरा भरा हुआ होता है उसमें 5 ml होता है, इस हिसाब से आपका 7 डेज में 80 ml का होता है। ये जो महिलाएं एक दिन में 2 बार पैड्स बदलती हैं उनका भी पीरियड्स नॉर्मल ही होता है, यानी कि फ्लो नॉर्मल होता है। लेकिन 2 से ज़्यादा अगर बार पैड्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है या उसमें जो ब्लड के थक्के जैसे दिखने को मिल रहा है, उसको हम हैवी पीरियड्स यानी कि मेनोर्जिया कह सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूजुअल हेल्थ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेनोर्जिया के बारे में सब कुछ जानेंगे। इसका क्या कारण होता है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या इलाज होता है और इसकी क्या जांचें कराई जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कारण की तरफ बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। इसका जो कारण होता है उसमें इमीडिएट हाइपोथैलेमिक सिचुएशन स्टिमुलेशन हो सकता है। पीआईडी करके एक बीमारी होती है जिसको पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसमें लगा हो, इस वजह से हो सकता है। यूजेज ऑफ ब्लड थिनर, यानी कि कोई महिलाएं ब्लड थिनर का प्रयोग कर रही हैं, इस दवा से भी हो सकता है। यूट्रिन, ओवेरियन, सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो सकता है। एक्सेसिव ब्लीड बिल्ड अप इन इंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो एक्सेसिव बिल्ड हो गई है, यानी कि मोटाई हो गई हो, इस वजह से होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। कार्पस ल्यूटेन डिसफंक्शंस की वजह से हो सकता है। ओवेरियन फेलियर एंड प्री मीनोपोजल वुमेन्स जो होती हैं उसमें हो सकता है। इमोशनल लायबिलिटी की वजह से हो सकता है और माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो सारे कारण होते हैं, इन कारण से हैवी ब्लीडिंग यानी कि मेनोर्जिया होता है। तो दोस्तों, ये सारे कारण को पता लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। हैवी ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर ना करें, तुरंत ही अपने गायनिकोलॉजी डॉक्टर से जाके मिलें। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें ओलिगोमेनोरिया, जिसका मतलब होता है कि मासिक धर्म का कम होना या कम आना। मेनोर्जिया, नियमित मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होना। पॉलीमेनोरिया, जिसको 3 सप्ताह से कम के अंतराल पर बार बार मासिक धर्म आना। मेटोरोजिया, नियमित मासिक धर्म के बीच में गर्भाशय से असामान्य रक्तस्राव होना। मेनोमेटोरोजिया, मासिक धर्म के दौरान के सामान्य समय और अन्य अनियमित अंतरालों पर अत्यधिक रक्तस्राव होना। इसके अलावा कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे कि एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, खून की कमी हो जाना, फटीग, थकान रहना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में कठिनाइयाँ होना। डेली डिस्टर्ब एक्टिविटीज़, जो डेली की आपकी एक्टिविटीज़ होती है उसमें डिस्टर्बेंस होना। स्लीपीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा वो नींद ना आना। तो ये जो सारे कारण होते हैं जो कि एबनॉर्मल यानी कि हैवी ब्लीडिंग में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो कि हैवी ब्लीडिंग में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि इसका डायग्नोस्टिक क्या होता है, डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं। इसमें डॉक्टर जो जांचें कराई जाती हैं उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट कराई जाती हैं, सीबीसी कराई जाती हैं जिसमें एनीमिया
और प्लेटलेट्स काउंट को देखा जाता है कि महिला में एनीमिया खून की तो कमी नहीं हुई है और प्लेटलेट्स उसका कैसा है। TSH जिसको कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, इसको पता लगाया जाता है। इसके अलावा पेप्सिमार टू रूल आउट मेलिग्नेंसी यानी कि कैंसर सेल्स के बारे में भी पता लगाया जाता है। तो ये सारे जो जांचें होती हैं वो हैवी पीरियड्स में कराई जाती हैं। इसके अलावा इसमें हिस्टेरोस्कोपी टू डिटेक्ट यूट्रिन फाइब्रॉइड पॉलिप्स एंड अदर लेसन। हिस्टेरोस्कोपी की जाती है जिसमें यूट्रस के अंदर से जो भी सारी चीज़ें फाइब्रॉइड्स पॉलिप्स वगैरह को देखी जाती हैं। इसके अलावा इंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाती है, लैप्रोस्कोपी की जाती है। तो ये जो सारी जांचें हैं वह की जाती हैं जिससे कि इस बीमारी का एक्चुअल कारण पता चल सके और डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में आसानी हो। अब दोस्तों जान लेते हैं इसका क्या इलाज होता है। इसका इलाज करने से पहले आपको सबसे पहले हैवी ब्लीडिंग होने का क्या कारण है उसके बारे में पता लगाया जाता है। कारण पता करने के बाद उस बीमारी का इलाज करते हैं। उस दौरान हैवी ब्लीडिंग जो होता है वो आपका नॉर्मली हो जाता है। यहाँ जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसके बारे में आपको बता दें। यहाँ पे जो अगर एनीमिया कंडीशन है उस समय हमें उसे आयरन सप्लीमेंट्स देना है। प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी स्टॉप एक्यूट ब्लीडिंग यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हम प्रोजेस्टेरॉन की थेरेपीज देते हैं। नॉर्थेस्टेरोन देते हैं जो कि प्रिवेंट करता है इंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशंस को। इसके साथ में एनसेड्स ड्रग देते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन टू डिक्रीज ब्लड लॉस एंड पेन, जो कि दर्द को कम करने के लिए और ब्लड लॉस को भी कम करने के लिए इसको दिया जाता है। साथ में टेराज्मिक एसिड दिया जाता है जो कि मेंस्ट्रुअल जो ब्लड लॉस होता है उसको कम किया जा सके। इसके साथ में हार्मोनल कंट्रासेप्टिव टू कंट्रोल क्रोनिक ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा समय से आपको इससे बीमारी हो रही है उसके लिए आपको हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स दी जाती हैं। साथ में एंड्रोजन थेरेपी भी चलती हैं जैसे कि डानाजोल हो गया। डायलेशन एंड कर्टेज, हिस्टेक्टोमी टू रिफ्रैक्टिव केसेस, जब कुछ ऐसी केसेस आ जाती हैं जिसमें इन दवाओं से उसको ठीक नहीं किया जा सकता उस समय हमें हिस्टेक्टोमी की जाती है जिससे कि उसका गर्भाशय जो होता है वो निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हैवी मेंस्ट्रुअल के इलाज और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करें। जो भी आपके मन में क्यूरीज चल रहे हैं उसके लिए हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यूजुअल हेल्थ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।